हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। सो मॉलिक्यूलर मास को किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के इस सेगमेंट में हम मॉलिक्यूलर मास डिस्कस करेंगे। सो मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स जो है वो एटम्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बने हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं। दो सिमिलर टाइप ऑफ एटम भी मिलके बन सकते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स भी मिलके मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? इसे भी C12 यानी कार्बन 12 एटम के कंपैरेटिवली ही देखेंगे कि उसका 12 यूनिट के मॉलिक्यूल्स के कितने रिलेटिव मास के बराबर है, जिस तरीके से हमने एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया था। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा भी है कि हमने किस तरीके से एटॉमिक मास कैलकुलेट किया। जिस तरीके से एटॉमिक मास बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास भी बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट है इन कंपैरिजन टू एटॉमिक मास। ये कुछ लार्जर वैल्यू हो सकती है और लार्जर वैल्यू है भी, बट इसको भी हम AMU या यूनिफाइड मास में ही एक्सप्रेस करेंगे। तो इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। So molecular mass of a substance is calculated with the help of its molecular formula। यानी जो भी molecular formula है किसी भी सब्सटेंस का, उसी के बेस पर हम उसका molecular mass कैलकुलेट करेंगे। अब हम ये कैसे समझ सकते हैं कि हमको कैसे कैलकुलेट करना है? सो मॉलिक्यूलर मास जो है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इक्वल टू द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स। यानी जो भी मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है उस मॉलिक्यूल में किसी भी एटम के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी सम क्या है उनका, वो टोटल कितने एटम्स उनके प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में, उनके सम को, उनके एटॉमिक मासेस के सम को हम कैसे किसमें एक्सप्रेस करेंगे? मॉलिक्यूलर मास में, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन AMU एटॉमिक मास यूनिट और U यूनिफाइड मास ऑन एटॉमिक स्केल। तो इसको एक हम प्रॉब्लम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना है। तो एक प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज C6H12O6 जैसे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एटॉमिक मासेस सबके दिए हुए, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन 16। ये सबके एटॉमिक मास है, यूनिफाइड मास है। और इसे हम जो भी सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस है, इसमें कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 एंड ऑक्सीजन के 6 एटम्स जो हैं ये मिलकर के ग्लूकोज बना रहे हैं। और इसी के टोटल को, यानी इसी के सम को हम कम कैलकुलेट करेंगे और ये इसका एटॉम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट होगा। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे किसी भी सब्सटेंस का जिसे हमें कैलकुलेट करना है। ये है C6H12O6। यहाँ से आपने देखा कि अब मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना है, तो हमने देखा है कि कार्बन के 6 एटम्स हैं, सो एटॉमिक मास ऑफ C6 कार्बन एटम, हाइड्रोजन के 12 है, सो एटॉमिक मास ऑफ 12 हाइड्रोजन एटम हम लेंगे। और इसी तरह से एटॉमिक मास ऑफ 6 ऑक्सीजन एटम, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा ग्लूकोज का। अब इनकी वैल्यूज को हम पुट करेंगे, 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, यानी 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है एंड 6 ऑक्सीजन एटम है। इनको हमने कैलकुलेट किया, ये आया 72, 12 एंड 96। सो इनका टोटल आउटपुट जो आ रहा है 180 यूनिट, यानी यूनिफाइड मास। सो इस तरीके से हमने देखा कि मॉलिक्यूलर मास जो है ग्लूकोज का वो है 180 एटॉमिक मास यूनिट और 180 यूनिफाइड